पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, क्यों उनको हम दो चर का रैखिक समीकरण कहते हैं, चर क्या है या समीकरण को कैसे पहचानते हैं कि यह रैखिक है। तो रैखिक समीकरण की पहचान होती है, ये लिखा जाता है ax प्लस by इक्वल टू सी। ठीक है, इसमें a b और c अचल राशियां हैं, इनके स्थान पे हमेशा कोई न कोई संख्या मिलेगा। x और y दोनों चर राशियां हैं, ये चर है, इसका मान घटता बढ़ता रहेगा। वही बात कि हम कैसे पहचानेंगे कि रैखिक समीकरण है कि नहीं है। समीकरण तो बहुत होते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, या x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तमाम ऐसे समीकरण होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से कौन सा रैखिक है। तो रैखिक समीकरण की पहचान है कि हमेशा x और y के ऊपर ये जो घात है एक रहेगा, अर्थात कोई घात नहीं है, कोई घात नहीं है, इसका मतलब एक है। तो इससे हमेशा अगर एक घात है तो जान जाइए कि किसी न किसी रेखा का समीकरण है। समझे, इसमें किसी पर एक घात नहीं है, लेकिन दो घात, दो घात, दो घात। अब उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था आपको कि अगर समीकरण में एक चर राशि है तो वह समीकरण किसी एक अक्ष को काटेगा, याद है। और अगर समीकरण में दो चर राशियां हैं तो वो दोनों अक्षों को काटेगा। दूसरी चीज कि हमने यहां पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, राइट। अगर हमको ये एक पेयर इक्वेशन मिल जाए, एक जोड़ा इक्वेशन किसी ने दे दिया और कहा इसको सॉल्व करें, तो हमने आपको एक चीज बताया था कि तुरंत सॉल्व करने पे मत भूल जाइए, पहले पता लगाइए कि ये सॉल्व होने वाला है कि नहीं। ये सारी चीज हमने आपको बता दिया था। यदि फर्स्ट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, द लाइन्स आर पैरेलल, रेखाएं समांतर हैं, देयर इज नो एनी सॉल्यूशन, इसका कोई हल। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, लाइन्स को लीनियर हो गया। और यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, और जब काटते हैं तो उसका सॉल्यूशन x और y का मान हम निकालते हैं। अब हमको हल करने के चलते हैं रैखिक समीकरण हल करने की विधियां। इसके लिए मैंने आपको कई विधियां बताए थे, लेकिन उसमें से केवल 4 विधि आपको पढ़नी है। पहला ग्राफ विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, और चौथा वज्र गुणन। ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्लिमेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ये 4 विधि आपको पढ़नी है। ग्राफ विधि जो है थोड़ी सी इसलिए टेढ़ी है, इसको ग्राफ पे बनाना होता है। बिना ग्राफ का अंदाज से बनाएंगे हम तो बना ले जाएंगे, लेकिन आपको दिक्कत होगी। अब हम चलते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं और इसी एक ही एग्जांपल को हम इन तीनों वीडियो से हल करना सिखाएंगे आपको। इन तीनों वीडियो से किसी भी सवाल को 3 विधि से 30 विधि से भी हल करते हैं तो आंसर कुछ सेम आएगा। ऐसा तो है नहीं कि अलग विधि करेंगे आंसर लगाएगा। अब इन 3 वीडियो से एक एग्जांपल उठाते हैं आपके बुक से, 4x + 5y = 7। 4x + 5y = 7 and the next 2x + y = 2x + y = 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसको हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, किसी एक समीकरण को सबसे पहले हम उठाएंगे और उसमें से किसी एक चर का, चाहे x का या y का मान दूसरे चर के रूप में निकालेंगे और उसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3। और वह मान नेक्स्ट जो टूटा हुआ समीकरण है उसमें ले जाके रखेंगे। आपका पूरा समीकरण एक चर में बदल जाएगा और जब एक चर में बदल जाएगा तो उस चर का मान निकाल लेंगे और फिर वो जो चर का मान मिलेगा वो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो दूसरे चर का भी मान मिल जाएगा। अब जैसे इसमें किसी एक समीकरण को उठाते हैं, जैसे समीकरण 2 से, क्यों मैंने 2 को उठाया, क्योंकि डायरेक्ट यहां से y का मान निकलेगा, कुछ भाग और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसको उठाता तो अगर y का मान निकालता तो 5 से भाग देना पड़ता, x का मान निकालता तो 4 से भाग देना पड़ता, लेकिन यहां पे अक्षर 1 है तो भाग देने की जरूरत नहीं है। समीकरण 2 से y बराबर, इधर क्या है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -, समीकरण नंबर, राइट। समीकरण 3 से y का मान 1 में रखने, अगर 2 से मान निकाला तो 1 में रखेंगे और 1 से मान निकाला तो 2 में रखेंगे। आइए समझ में, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण 1 में चले जाएंगे, 4x + 5। अब y के जगह पे हमें लिखना है 2 - 2x, यही y है तो ब्रैकेट लगा देंगे, 2 - 2 = अब इस इक्वेशन में कहीं आपको y दिख रहा है, y कहीं दिख रहा है, पूरा इक्वेशन एक चर में बना दिया, 4x + 5 × 5 × 10 -5 × 10 है बराबर 7, राइट। इसमें से ये घटेगा, ये अधिक है, इसका चिन्ह माइनस में है, जब इसमें से 4x को घटाएंगे तो आएगा -6x, राइट। ये 10 कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा, 7 - -6x -3, राइट, माइनस से माइनस, x = 3/6, 1/, एक वैल्यू आ गया आपका। अब जो है x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखने, बताया था 3 में रखेंगे उसको। अब 3 यही है आपका, y = 2 - 2 - 2 × 1/2, x की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, 2 × 1, ये y बराबर
आंसर आ गया। आप यहीं पे बुक में सवाल हल करते हो तो फर्स्ट आंसर पलटते हो और देखते हो कि आंसर आया कि नहीं आया, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां आपको आंसर शीट नहीं मिलेगा, लेकिन हर सवाल का सॉल्यूशन वही मिलता है। आप कुछ मत कहिए, इस एक को और 1/2 को किसी एक समीकरण में x और y की जगह पे रख दीजिए। अरे किसी समीकरण में 1 और 1/2 है ना, x और y की जगह पे रख दीजिए और सॉल्व करिए। अगर इसके बराबर आ जाता है तो आपका आंसर सही है, बराबर नहीं आता है तो आपका आंसर उठा के रखिए। हमने फर्स्ट में ये किया 4 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 5 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 1। क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, 7 आएगा तो आंसर सही है। 2 दूना 4, 5 करने 12 आया साहब। तो वहीं पे हम जांच कर लेंगे, इसमें भी आपको पता ही आएगा 2 इंटू एक्स देखो 1/2 प्लस वाई की जगह पे 1, 2 से बदल गया 1 आया तो इसका मतलब हमारा आंसर आप इसको उतार लीजिए। देखिए